क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक्स माइनस वाई भी मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखी है। हमारे से कहा गया कि एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। तो ये जैसे हम पहले अपनी छोटी क्लासों में नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशनों को, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो अगर मैं 1+2 करता हूँ, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करूँ, तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा पहले की तरह, और ये आ जाएगा 2x। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 6, 2 और 0 2, 1 और 0 1, 4 और 3 7। तो अब अगर ये निकल जाएगा तो फिर x के लिए क्या करना होगा, ये नीचे चला जाएगा, तो यानी कि 1/2 आ जाएगा बाहर, और ये ऐसे कैसी। बस फिर आप और हम क्या करेंगे, इस 1/2 को सबके साथ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 3, ये 1, ये 1/2, और ये आ जाएगा 7/2। ठीक है। अब x तो निकल गया। अब y निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से बात करूं तो y बराबर था, यहाँ लिख लो फ्रॉम फर्स्ट, y बराबर है 3, 2, 1, 4 और माइनस का x, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3, 2, 1, 4 माइनस x की वैल्यू ये लिखी 3, 1, 1/2 एंड 7/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 - 3 0, और ये लिखा था 2, तो 2 - 1 यानी कि 1, 1 - हाफ यानी कि हाफ, और 4 - 7/2 कितना बचेगा, 1/2। तो ये मेरी आ गई है y की वैल्यू, और ये मेरी आ गई है x की वैल्यू। इसी का एक सेकंड पार्ट भी है, उसमें भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने ये करी है। जैसे आप छोटी क्लास में करते थे, आप किसी x या y को बराबर करेंगे पहले किसी तरीके से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद उनको इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें तो ये भी ऊपर वाले जैसा ही है। इसमें 2x प्लस वाई इस मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है, y भी बराबर दे रखा है, और मेरे से कहा गया x की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा ये मैट्रिक्स माइनस प्लस का y उधर जाके माइनस का y, या फिर अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो अब मैं वैल्यू डाल दूंगा किसकी, y की। y की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यू इधर रखी है 3, 2, 1, 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1 - 3 यानी कि माइनस का 2, 0 - 2 यानी कि माइनस का 2, -3 - 1 यानी कि माइनस का 4, एंड 2 - 4 यानी कि माइनस का 2। ये आया मेरे 2x के बराबर, लेकिन मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। तो x का मतलब ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो सब एलिमेंट्स को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, -1 -1 -2 -1। तो ये आया मेरा x की वैल्यू। ठीक है बच्चों। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें कहा गया है मेरे को कि x और y की वैल्यू निकालो अगर इन दो मैट्रिक्स का सम इसके बराबर है। तो कैसे करेंगे, पहले हम तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2, 6, 0 और 2x, फिर प्लस ये ऐसी कैसी रहने देंगे, ये भी ऐसी रहने देंगे। बस अब इन दोनों को ऐड की फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, यानी कि 2 + y कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ रहे हैं, 6 + 0 यानी कि 6, 0 + 1 यानी कि 1, और 2x + 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बाकी सब कुछ ऐसी कैसी। तो इक्वेटिंग हमने सीखा था, इक्वेटिंग में 2 + y किसके बराबर हो जाएगा, 5 की। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसके बाद नीचे वाले को देखते हैं, तो ये है 2x + 2 = 8। तो 2x किसके बराबर, उधर गया 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसमें x की वैल्यू भी 3 आई और y की वैल्यू भी 3 आई। क्वेश्चन नंबर 10 आप सेम टू सेम ऊपर की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। 11 में आपको क्या करना है, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2x 3x, प्लस अब y की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का y पॉजिटिव y = 10 और 5। तो बस अब इन इक्वेशनों को सॉल्व करने पे देखते हैं, इसको क्या बनाएंगे, 2x - y, ये दोनों ऐड हो गए, फिर 3x प्लस का y = 10 और 5। तो अब मैं देखूंगा इक्वेटिंग के दौरान
2x माइनस वाई जो है किसके बराबर आया, 10 के बराबर। ये इक्वेशन मेरी 1 हो गई। और 3x प्लस वाई किसके बराबर आया, 5 के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5x, ये कट ही जाएगा, इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आई है। तो x मेरा आ गया 3। अब अगर x 3 है तो मैं किसी एक इक्वेशन में डाल दूंगा तो वो y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, अब की बारी 1 से ना करके सेकंड में करते हैं। तो 3 इंटू एक्स, ये लिख रही थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो 3 इंटू 3, एक्स की वैल्यू डाल दी मैंने, प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये जाएगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 5, या वाई की वैल्यू 9 उधर जाएगा तो माइनस का 4। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 3 आई है और वाई की वैल्यू -4 आई है। तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में भी ऊपर जैसा ही है, देखो एक बार दोबारा से। ये आएगा 3x 3y 3z है, उसमें स्मॉल z बना रखा है, मैंने भी स्मॉल z ही बनाया, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि मैं आपको मेरा z समझ नहीं आता, 2 के जैसा लगता है ना, इसलिए। और ये हो जाएगा 3w इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 4, ये आ जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा -1 प्लस z प्लस w और 3 प्लस 2w। तो अब हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। तो 3x बराबर किसके आएगा बेटा, x प्लस 4 के। तो x उधर गया तो 2x बराबर 4, यानी x की वैल्यू 2, x तो निकल गया। अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए, यानी 3y बराबर होगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई की। x की वैल्यू 2 मुझे पता ही है, तो 3y से ये y इधर आ जाएगा तो ये बचेगा 2y, और ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, एक्स की वैल्यू थी 2, यानी कि ये, तो 2y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 4 हो गई। अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि पहले मैं छोटे वाला ले लेता हूँ ये, यानी कि 3w इक्वल किसके था, 3 प्लस 2w के। तो 2w इधर माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, w, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और लास्ट में हम जा रहे हैं, यानी कि 3z किसके बराबर है, -1 प्लस z प्लस w। तो w से इधर आया तो कितना हो गया, सॉरी ये z बराबर इधर आया तो कितना हो गया, 2z इक्वल टू -1 प्लस w रहेगा, w की वैल्यू कितनी थी, 3, तो 2z इक्वल टू पॉजिटिव का 2, तो z की वैल्यू 1 आ गई है। तो देखा हमने क्या निकल के आया, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4, w की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में भी आया है और थोड़ा सा उसके मुकाबले समझने लायक ज़्यादा है। देखते हैं क्या करना है। एक आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, जबकि इसको उन्होंने ABC नाम ना दे के FX का नाम दे रखा है, और आपको प्रूफ करना है कि FX की मल्टीप्लाई FY से करेंगे तो वो निकल कर आएगा FX प्लस वाई। देखते हैं कैसे करना है इसको। तो FX तो मेरे को दे ही रखा है, तो अब मैं क्या करूँगा, FY निकालूंगा। FY का मतलब हो गया, कंपैरिजन करो, F से F मैच कर रहा है, X की रिप्लेसिंग में Y आ गया, तो यहाँ भी जहाँ पे भी X होगा वहाँ पे रिप्लेसिंग में मैं Y डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा cos Y माइनस का sin Y 0, ये हो जाएगा sin Y cos Y 0 0 0 1। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी मुझे चाहिए FX इंटू में FY। तो मैं एक बार से लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले मैं FX उतारूँगा क्योंकि FX पहले लिखा हुआ है, तो cos X माइनस का sin X 0 sin X cos X 0 0 0 1। और अब मैं लिखूँगा FY की वैल्यू, तो ये है cos Y, फिर उसके बाद है माइनस का sin Y, फिर 0, फिर sin Y, फिर है cos Y 0 0 0 1। ये है मेरी दूसरी मैट्रिक्स। अब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक बारी मैंने तुम्हारे को दोबारा से लिख के दिखा दिया है, इसलिए क्योंकि उधर वाले पेज पे फिर आपको दोबारा से देखना पड़ता है वापस, तो इसी वाले पेज में मैंने इसे लिख दिया ताकि तुम इसको यहीं कैलकुलेशन करते रहो। तो एक बार देखेंगे दोबारा से मल्टीप्लाई, तो अब थोड़ा थोड़ा मैं आ ही गया होगा। कैसे करेंगे, cos x की मल्टीप्लाई, पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3, इसका भी ऑर्डर 3 इंटू 3, तो यानी दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल
है, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है। तो जो नई मैट्रिक्स आने वाली है वो भी 3 × 3 की ही आने वाली है। तो एक बार देखेंगे कैसे। तो कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई से, तो ये हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए था लेकिन बीच में यहाँ माइनस आने की वजह से माइनस हो गया, और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करूँगा तो जीरो। आगे हम करेंगे, अब कॉलम 2 से करेंगे। तो कोस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स साइन वाई से, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स और साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स की करूँगा इससे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और कोस वाई, और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करूँगा तो जीरो। लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो रो 1 की कॉलम 3 से करूँगा तो कोस एक्स की जीरो से करूँगा जीरो, फिर माइनस साइन एक्स की जीरो से करूँगा तो भी जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो भी जीरो। तो मैंने रो 1 की तीनों कॉलम से कर दी। अब मैं रो 2 की तीनों कॉलम से करूँगा एक एक करके। तो साइन एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे कोस वाई से, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई, फिर कोस एक्स की मल्टीप्लाई करूँगा साइन वाई से, तो यानी कि प्लस का कोस एक्स साइन वाई, और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करूँगा तो जीरो, फिर साइन एक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई से करूँगा तो प्लस का कोस एक्स कोस वाई, और जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करूँगा तो जीरो, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे साइन एक्स की जीरो से, कोस एक्स की जीरो से, और जीरो की 1 से। तो आपको दिखाई दे रहा होगा हर बार ये आंसर जीरो आएगा। दोबारा दिखा देता हूँ। साइन एक्स की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे जीरो, कोस एक्स की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो भी जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी जीरो। अब हमारे पास रह गया है रो 3। तो रो 3 की अगर मैं कॉलम 1 से करूँगा तो जीरो की मल्टीप्लाई कोस वाई से जीरो, फिर प्लस जीरो की मल्टीप्लाई साइन वाई से जीरो, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई जीरो से ये भी जीरो। अब हम रो 1 की करेंगे, रो 3 की करेंगे कॉलम 2 से। तो जीरो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई इससे करेंगे जीरो, और 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जीरो। फिर लास्ट वाले से करेंगे जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 1। इसको ऐसे आप एक बार ही खुद अपने आप से करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई करी है। देख लेते हैं हम आगे क्या करना है। तो यहाँ देखो क्या बना, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये कहाँ पढ़ी आइडेंटिटी आपने 11th क्लास में। क्या फॉर्मूला था, कोस एक्स कोस वाई क्या होता है, ये होता है पूरा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है कोस एक्स प्लस वाई। और इसको देखो, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, और ये जीरो का तो कुछ मतलब ही नहीं, इसको तो छोड़ दीजिए। तो ये क्या बना, कोस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कोस वाई, ये क्या हो गया माइनस, ये बाहर ऐसी कैसी, ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई। देखो साइन एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो क्या है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये ऐसे बन गया, जीरो जीरो का सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का। इसके बाद यहाँ देखो ये लिखा है माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई। थोड़ा इसको ऐसे पढ़ेंगे, पहले इसे पढ़ेंगे, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है, कोस एक्स प्लस वाई का। ये कितना हो गया जीरो, ये कितना हो गया जीरो, ये कितना हो गया जीरो, और ये कितना हो गया 1। तो ये देखिए, तो अगर आप इसे कंपैरिजन करें क्वेश्चन से तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था, देखो ये था एफ एक्स हमारा, तो ये था कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ये सब कुछ सेम दिखाई दे रहा होगा, बस एक्स के रिप्लेसिंग में क्या आ गया है एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यहाँ भी साइन एक्स लिखा हुआ था, यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ भी साइन एक्स लिखा हुआ था साइन एक्स प्लस वाई, सब कुछ सेम है, बस क्या आ गया है एक्स के रिप्लेसिंग में एक्स प्लस वाई आ गया। तो ये मैंने क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ये किसके बराबर हो गया, एफ एक्स प्लस वाई। अब हम क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं 15 की ओर। 15 में 14 नंबर मैंने नहीं कराया, 14 नंबर में मल्टीप्लाई करना है आपको दो मैट्रिक्स को, वो आप खुद करके देखेंगे, कोई दिक्कत आएंगी तो मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछा गया कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू बताओ कि कितना आएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में।
तो अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना, तो ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि मैं सभी एलिमेंट्स को स्क्वायर कर दूंगा। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। तो पहले एक ए मैट्रिक्स है, उसी से ही मैट्रिक्स कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए मैट्रिक्स यहाँ भी और ए मैट्रिक्स यहाँ भी, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी मैट्रिक्स है 3 × 3 की, ये भी मैट्रिक्स 3 × 3 की, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो रही है। तो कर लेते हैं इसे फटाफट से। अब तो हमें थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 4, 0 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1। तो फिर दोबारा से 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। अब रो 2 को लेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3। अब 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -3। फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2, फिर -1 की 2 से करेंगे तो -2, 0 की 1 से करेंगे तो 0। अब 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, -1 की 1 से करेंगे तो -1, और 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 0। लास्ट में 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, -1 की 3 से करेंगे तो -3 आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आएगा। आया समझ में? तो ये थी हमारा, क्या करा हमने, ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करा गया। देखो अब क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आया 5, यहाँ आया -1, यहाँ आया 2, यहाँ पे आया 6 और 3 9, यहाँ पे आ रहा है -2, यहाँ आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 0, यहाँ आ गया -1 और यहाँ आ गया -2। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ए स्क्वायर की निकल के। तो अभी मैंने खाली ए स्क्वायर निकाला है। अब इसके बाद मैं बाकी के टर्म्स निकालूंगा, फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो ए स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं 5a। 5a का मतलब है कि 5 की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से करनी है। तो कितना आएगा, हर एक एलिमेंट से कर देंगे। तो ये आ जाएगा 10, 0, 5, 10, 5, 15, 5, -5 और 0। उसके बाद कहा गया 6i। 6i मतलब पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो तरीके की मैंने बताई है, एक I2 यानी 2 × 2 मैट्रिक्स की, एक I3 बताई है मैंने यानी कि 3 × 3 मैट्रिक्स की। तो हम करेंगे 3 × 3 मैट्रिक्स की। क्यों? क्योंकि हमारी जो ए मैट्रिक्स थी वो भी 3 × 3 की ही थी। तो उसके हिसाब से अब आई क्या होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब लास्ट में हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह आ जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो ये हमने तीनों चीज़ें एक एक करके निकाल ली। मैंने ए स्क्वायर निकाला, फिर 5a निकाला, फिर 6i निकाला, और ये मेरे को इक्वेशन दे रखी थी जिसको मेरे को वैल्यू निकालनी थी। ए स्क्वायर की मैंने वैल्यू पीछे से डाल दी है अभी जो लिखी थी मैंने सॉल्व करके, और फिर 5a ऊपर से डाल लें, यानी कि 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0, और 6i की वैल्यू ये लिखी ऊपर से। तो ये हो गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमें इन सबको सॉल्व करना और रिजल्टेंट बता देना, बस खत्म। तो 5 -10 यानी कि -5 और +6 यानी कि 1, फिर -1 -0 यानी -1 और +0 यानी कि -1 ही रहा। फिर 2 -5 यानी -3 +0 तो कितना आया, -3। अब 9 -10 तो -10 कितना हो गया, फिर -1, और -1 +0 यानी कि -1। फिर -2 -5 -7 और +6 कितना आएगा, -1। फिर 5 -15 यानी कि -10 और +0 यानी कि -10 बचा। अब 0 -5 यानी कि -5 +0 कितना आएगा, -5। फिर -1 और ये भी माइनस तो हो जाएगा +5। तो -1 + 5 यानी +4, और ये 0 ऐड करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 4 ही आंसर आएगा। फिर -2 -0 यानी कि -2, और -2 + 6 कितना होगा, +4।
तो ये जो निकल कर आया ये रिजल्टेंट हो गया। बस ये सॉल्व करना था इसको। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 17। सेम ऊपर वाले जैसा ही है, बस अब की बारी बीच में एक नंबर डाल दिया इन्होंने के, और इस के की वैल्यू मेरे को बतानी पड़ेगी। ये भी कई बार आया, 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब इसमें देखो क्या करना है, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे रखी थी। अगर ये ना भी देता ना तो भी हमें पता था, क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ही तरीके की होती है, तो 2 × 2 की या 3 × 3 की, वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स ए पे। तो मैट्रिक्स ए अगर 2 × 2 की तो हमारी ये भी 2 × 2 की ही होगी। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए स्क्वायर भी बताया था कैसे निकालते हैं, ए × ए। तो देखो कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, -2 की इससे करूँगा 4 से, तो यह आ जाएगा -8। फिर 3 की मल्टीप्लाई -2 से करूँगा -6, -2 की -2 से +4। फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा 12, -2 की 4 से करूँगा -8। फिर 4 की मल्टीप्लाई -2 से करूँगा -8, -2 की -2 से करूँगा तो +4। रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 1, -2, 4 और -4। ये मेरा निकल गया है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ए स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, के ए -2i। तो के ए का मतलब हो गया के की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से करनी है, तो के × ए की वैल्यू है 3, -2, 4, -2, और फिर -2 की मल्टीप्लाई आई से, यानी 1, 0, 0, 1। अब इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, यह आएगा 3k -2k, 4k -2k, और इसे सॉल्व करूँगा तो 2, 0, 0, 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3k -2 -2k, 4k और -2k -2। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, तो यानी ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वल होने पे मुझे कोई सा भी एक ले सकते हैं, तो मैंने ये वाला ले लिया सबसे सिंपल वाला। -2k किसके बराबर है, -2k, -2k बराबर -2k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो ये मुझे निकालना था इसके अंदर।